इस वीडियो में है हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो हेडिंग डालना बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म में एग्जाम में आने वाला चैप्टर है। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बायो प्लस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो प्लस मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग वर्ड से मतलब है, लिविंग थिंग्स से मतलब है इसका बायो से। ठीक है, बायो शब्द जहाँ भी यूज़ होता है हम उसका मतलब करते हैं लिविंग थिंग से। और मॉलिक्यूल तो हमको पता ही है, एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम से मिलकर बने होते हैं क्या? बायो मॉलिक्यूल्स। तो लिविंग सिस्टम जो होता है वो सेवरल नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो लिविंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? सेवरल नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल में प्रेजेंट होते हैं। लिविंग लिविंग बींग्स के कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेल में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। और द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायो केमिस्ट्री। नोट कर लेना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्ट करके क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक मैनर में इंटरेक्ट करके लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले पहला बायोमोलिक्यूल जो हमारे पास है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमको पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। एक तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है इसमें, साथ में हमको इसमें पढ़ना होगा प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स के साथ साथ हम इसमें प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक है, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम इसमें पढ़ेंगे डीएनए आरएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो शुरुआत हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो हेडिंग डालना कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या चीज होगा ये। कार्बो का मतलब हो गया कार्बन से, हाइड्रेट्स का मतलब हो गया वाटर से। तो कार्बन और वाटर के कंपोजिशन से जो बने होंगे उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम थोड़ा सा मैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बताता हूँ, तो नोट करते हुए चलना। कार्बोहाइड्रेट्स आर द क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये नेचुरली अकरिंग क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। किसके? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते होते हैं? ये फॉर्म होते हैं। और ये 70% ऑफ द सॉलिड प्लांट मटेरियल का क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से ही 70% ऑफ सॉलिड प्लांट मटेरियल क्या होता है? बना होता है। तो एक इक्वेशन नोट करना कार्बोहाइड्रेट्स की बनने की। जैसे हमने CO2 लिया, XCO2 हमने लिया, प्लस YH2O लिया। ठीक है, CO2 और H2O लिया, इन्होंने क्या करी? रिएक्शन करी आपस में। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। साथ में इसमें क्लोरोफिल भी हमने लिया होता है। क्लोरोफिल हम इसमें लेते हैं। तो क्लोरोफिल और ये सब रिएक्ट करके बना देते हैं CxH2O का होल वाई। CxH2O का होल वाई प्लस XO2 इसमें क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो ये रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। और इसमें ये जो बना CxH2O ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। साथ में क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जनरेट होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज। सबसे इजी एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ठीक है, साथ में अगर मैं बोलूँ फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके क्या है? सिंपल एग्जाम्पल है। साथ में सेलुलोज भी हो सकता है। ठीक है, सेलुलोज। ठीक है,
सेलुलोज भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में। ठीक है, देखो पहले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता था, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो पहले फॉर्मूला था वो था CxH2O का होल वाई। CxH2O का होल वाई ये फॉर्मूला था किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ डेफिनेशन में चेंज आए। CxH2O का होल वाई ये फॉर्मूला पहले कंसीडर किया जाता था कार्बोहाइड्रेट के लिए। जैसे अगर मैं इसमें सी की जगह एक्स की जगह 6 ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा C6H2O का होल वाई की जगह भी मैं 6 ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा, जो कि ग्लूकोज का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो पहले इस फॉर्मूले को क्या किया जाता था, कंसीडर किया जाता था CxH2O का होल वाई। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस वजह से, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जो क्या करते हैं, जो इस फॉर्मूले को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हैं वो। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। साथ में कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, अ, जो जो कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन को, इस फॉर्मूले को हमने क्या माना, गलत माना। ठीक है, वैसे कार्बोहाइड्रेट में अधिकतर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जो, जिनका मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि, ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, नंबर ऑफ कंपाउंड सच एज रेमनोज करके एक एग्जांपल है, RHMNOSE, रेमनोज, जिसका एग्जांपल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, C6H12O5। ठीक है, रेमनोज हो गया, और डिऑक्सी राइबोज हो गया, डिऑक्सी डिऑक्सी राइबोज, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। ठीक है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हैं बाई केमिकल बिहेवियर बट डू नॉट ओबे दिस फॉर्मूला। देखो यहाँ पर C6 हो गया, यहाँ पर ओ की जगह यहाँ पर 5 आ गया है और 12 हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कौन से फॉर्मूले को, CxH2O का होल वाई वाले फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की, अब डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, हेडिंग डालना कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका जो डेफिनेशन है वो है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज या एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज, और द कंपाउंड्स which produce such compounds on hydrolysis, on hydrolysis। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो डेफिनेशन एकदम क्लियर माइंड में रखना, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स, मतलब जो क्या बनाते होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाते होंगे, जो प्रोड्यूस करते होंगे हाइड्रोलिसिस में। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के द्वारा तोड़ना कंपाउंड को। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन
ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेसिकली हम इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट हो गया शुगर में और दूसरा पार्ट हो गया नॉन शुगर में। ठीक है, शुगर और नॉन शुगर के रूप में हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। शुगर क्या होते हैं? शुगर होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। शुगर आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, विच आर स्वीट इन टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। ठीक है, एंड ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। शुगर, शुगर क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और नॉन शुगर की बात करें तो नॉन शुगर क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल वाटर में घुलते नहीं है नॉन शुगर। ठीक है, तो थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। शुगर के एग्जाम्पल हो गए जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल बताता हूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी हो सकता है एग्जाम्पल। और जो नॉन शुगर है इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज ये वाटर में नहीं घुलते हैं। तो ये नोट कर लेना कि शुगर को हम पहले क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट में? दो पार्ट में, शुगर और नॉन शुगर में। शुगर क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं विच आर स्वीट इन टेस्ट, वाइल नॉन शुगर आर टेस्टलेस इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो शुगर और नॉन शुगर में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, पॉइंट है कि शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स, SACCHARIDES। इनको सैकेराइड्स भी बोला जाता है। सैकेराइड्स ये शब्द कहाँ से आया है? सैकेराइड शब्द आया है ग्रीक से, ग्रीक वर्ड सैक्रोन से ये शब्द आया है, जिसका मतलब होता है शुगर। ये ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? शुगर, इससे ये शब्द आया है। तो हम क्या करते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट्स को और डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला तो हमने कर दिया शुगर एंड नॉन शुगर में। दूसरा क्लासिफिकेशन देखो, दूसरा क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में ही। तो दूसरा सैकेराइड्स के रूप में हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका हम सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो होता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनो, SACCHARIDE, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, उसके बाद आता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, SACCHARIDES, सैकेराइड्स। ठीक है, और लास्ट में आता है पॉलीसैकेराइड, पॉली, SACCHARIDES, पॉलीसैकेराइड्स। तो हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन है हाइड्रोलिसिस पे। किस पे बेस्ड है? हाइड्रोलिसिस पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है। यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे अगर वो किसी भी अपने मोनोमर में नहीं टूटता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के द्वारा वो क्या करता है? किसी भी अपने मोनोमर में नहीं टूटता है, उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, मोनोसैकेराइड में लिखना कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? पानी के द्वारा किसी कंपाउंड को तोड़ना। लिसिस वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया? पानी के द्वारा तोड़ना। तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2O का होल n। ये इसका जनरल फार्मूला होता है, और n की वैल्यू यहाँ पर होती है 3 से 7 के बीच में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। तो ओलिगोसैकेराइड विच फॉर्म 2 to 10 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, विच फॉर्म 2 to 10 मोनो सैकेराइड्स, SACCHARIDES,
ठीक, DIDES मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर जो क्या करते हैं, 2 से लेके 10 तक के कंपाउंड्स बनाते हैं, 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, इसका ये फिर और फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे डाइसेकेराइड, जो 2 बनाएंगे वो डाइसेकेराइड, जो 3 बनाएंगे ट्राइसेकेराइड, जो 4 बनाएंगे उन्हें बोलेंगे टेट्रासेकेराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ऑलिगोसेकेराइड हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस मेक मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जो क्या बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया स्टार्च, STARCH स्टार्च, और सेलुलोज भी इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को बना लेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने पर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। तो ये हमने कुछ पढ़ा, किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट के। तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हमने 3 पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइडेड किया। तो इस वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, केवल मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।